हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग आज का ही है और आज सुबह का है। तो आज प्रथम नवरात्रि है। तो मैं सुबह लगभग 5 बजे ही उठ गई थी। और आज ना मुझे किचन की मतलब डीप क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने अपने बच्ची को बोला था आप भी उठ जाना, थोड़ा बहुत मदद कर देना, क्योंकि एक साथ मतलब अकेले इतना काम करने में ना एक बोरिंग जैसा महसूस होता है। और कोई रहता है साथ में मतलब थोड़ा भी मदद मिल जाता है तो अच्छा महसूस होता है। और वो उठ भी गई थी एक ही आवाज़ में। कि बच्चों को होता है ना कि जैसे कोई त्यौहार होता है तो मतलब एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ सफाई करवाना है। तो पलक को तो रहता है, वो मतलब हेल्प काफ़ी करती है। तो मैं चेयर लगा के चढ़ गई थी ऊपर और सबसे पहले ऊपर का सामान निकाल रही हूँ, क्योंकि ऊपर ना वैसे ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत चीज़ें करके हम ऊपर डालते जाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। और थोड़े बहुत बर्तन थे जो कभी कभी यूज में आते हैं तो वो भी ऊपर था। तो सारा सामान मतलब पलक ले गई। और ये बीच वाला, इसमें तो सारे मसाले वगैरह थे जो कि हमारे रोज़ के यूज में आते हैं। और हमारे किचन में इतना सारा चीज़ होता है कि हमें पता भी नहीं होता कभी कभी कि कितने सारे मतलब अनवांटेड चीज़ मतलब उसमें रह जाते हैं। तो मैं ऊपर देख रही थी कि मतलब कुछ चीज़ एक्सपायर हो गए थे, कुछ दवा वगैरह सब वैसे ही पड़े थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता इतना कि कभी देखें। और एक तरह से अच्छा ही होता है कि त्यौहार वगैरह मतलब वो हमारे सभ्यता में आते हैं कि मतलब कंपलसरी हो जाता है कि जैसे श्राद्ध बीता है अभी, तो हम लोगों के यहाँ श्राद्ध के बाद नवरात्रि के दिन ही मतलब ये सारी सफाई होती है। एक दिन पहले से भी शुरू कर सकते हैं, बट उस दिन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं कल शाम से ही शुरू करने वाली थी, बट इशू की मतलब वो थोड़ा रोने लगी थी, सो इसलिए मैंने कल स्किप कर दिया। और आज सुबह ही 5 बजे उठ के मतलब सारी क्लीनिंग शुरू कर दी। और यहाँ मैं ऊपर के पहले इसमें जाला लगा था काफ़ी सारा, और बरसात का मौसम है ना तो अभी जाले लग भी जाते हैं बहुत सारे। और ये देखिए इतना सारा कचरा निकल रहा था ऊपर से, जबकि ऊपर से कोई लेना देना वो मतलब उतना रहता है नहीं, बस कोई चीज़ है उसको रख दो। और थोड़ी थोड़ी मतलब झाड़ू यहाँ थोड़ा बहुत लगाते भी रहते हैं, लेकिन वो रहता है ना कि डीप क्लीनिंग मतलब किसी त्यौहार वगैरह पर ही हो पाता है। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद देखते हैं पोछा करते हैं या धोते हैं। और यहाँ ना मैं चढ़ने के लिए तो चढ़ गई थी, पर उतरते समय ना डर लगता है। जैसे बचपन में क्या होता था कि पेड़ वगैरह पे मतलब चढ़ते समय चढ़ जाते थे, जब उतरना होता ना तो बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो वही सेम वही चीज़ हो रहा था कि उतरे कैसे। तो बस किसी तरह उतर गए। और उसके बाद मैं यहाँ बीच वाले स्लिप पे भी सारा मतलब झाड़ू वगैरह अच्छे से कर लूँगी। और बीच वाले में ना मसाला वगैरह रहते हैं तो इसमें काफ़ी सारे दाग आ रखे थे। और ये मेरे एकदम ऊपर वाला जो स्लिप है वो प्लस्तर अच्छे से हुआ है, तो उस पर हाथ मतलब लगाओ तो एकदम कपड़ा मारो तो एकदम साफ़ हो जाता है। और ये जो नीचे किचन वाला स्लिप है तो इस पर क्या है ना कि टाइल्स लगना बाकी है अभी, तो एकदम दरदरा सा रहता है ये ना, मतलब इस पर चीज़ें बहुत जल्दी जम जाती हैं। और किचन से बाहर बरामदे में कुछ ऐसी हालत हो रखी है। और सारा सामान पलक यहीं ला के रखती है और खुद वो खेलने लगी है। इतने सारे बर्तन, ये बर्तन तो कुछ साफ़ हैं और कुछ धोना बाकी है। तो जिसमें ना ज़्यादा सामान था वो मैं अलग रख दी थी, और जिसमें थोड़ा कम सामान था उसको मैंने अलग रख दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी फिर सफाई करने। और इसको ना मैं पहले पोछा लगा रही थी, बट ये पोछा मारने में मतलब मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा था उतनी दूर तक। और इस पे चलने में ना थोड़ा पानी गिर गया था तो डर भी लग रहा था। तो पहले मैं कपड़े से कर रही थी, फिर मैंने झाड़ू लिया, क्योंकि झाड़ू ना मतलब जहाँ तक हाथ जा रहा था उसके बाद भी झाड़ू पहुँच जा रहा था आराम से। तो फटाफट से हम ऊपर साफ़ करेंगे। और ऊपर साफ़ करने के बाद ये बीच वाले स्लिप पे जिस पे मसाले वगैरह रहते हैं तो इसको ना मैं ब्रश से साफ़ करूँगी, कपड़ा धोने वाले ब्रश से, क्योंकि इस पर ना थोड़ा बहुत मतलब दाग पड़ गए थे। जो मसाले वगैरह घी तेल जो कुछ भी रहता है ना उसके मतलब गिर ही जाता है थोड़ा बहुत कभी कभार, तो मतलब दाग पड़ गए थे तो मैं इसे ब्रश से साफ़ करूँगी। और उसके बाद और फिर नीचे वाले स्लीप पे भी साफ़ करूँगी। और यहाँ मैं दीवार पे भी थोड़ा बहुत पानी मार रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत छींटे आ ही जाते हैं, तो थोड़ा बहुत साफ़ कर रही थी।
और ये वाला स्लीप ना मुझे बहुत गंदा लगता है ना। ये तो साफ़ करते बनता है ना, तो मतलब झाड़ू लगाओ तो झाड़ू तो अच्छे से लग जाता है। अगर इसको कपड़ा से मतलब ये सोचो कि अच्छे से पोंछ दें तो मतलब पता नहीं कैसे अच्छे से साफ़ ही नहीं होता, चीज़ें जम जाती हैं इसमें। होता है ना, कोई चीज़ गिरता है तो उसमें मतलब सोख लेता है, जैसे वो चीज़ जम जाती है ऐसे हो जाता है। तो देखिए कब तक ये होता है। और यहाँ मैं आरओ भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस पर भी थोड़ा बहुत छींटे आ रखे थे। वैसे मैं इसको लगे हाथ ही साफ़ करती रहती हूँ बर्तन वगैरह धुलते समय, बट वो होता है ना कि डीप क्लीनिंग वाली नहीं थी ब्रश से मतलब थोड़ा अंदर अंदर जो लाइन वगैरह होते हैं ना, उसमें थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह घुस जाती है। तो मैं इसको ब्रश से अच्छे से साफ़ करूँगी। और मेरी एक गलती देखिए, इतनी बड़ी गलती कर रही हूँ मैं, उसमें तार लगा हुआ है और उसके बाद मैं इससे मतलब यहाँ पानी का काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि इसको निकालना भी है। और जब इस पर पानी डालने लगी तो मुझे याद आया कि इसका प्लग इसमें लगा हुआ है, तो मैं बाद में इसको निकाल दी। ऐसे हो ही जाता है ना कि गलतियाँ कभी कभी भारी पड़ जाती हैं। तो बस मैं इसको निकाल दिया और उसके बाद नीचे भी अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू लगा के मतलब पानी डाल के साफ़ करूँगी। और आज घर में ना काफ़ी सारा मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी दिखती नहीं है, जबकि हर रोज़ पोछा लगता है। और इतनी सारी मिट्टी निकल रही थी अंदर से, फ्रिज वगैरह के नीचे से। तो फटाफट से मैंने झाड़ू लगा लिया है। और लगे हाथ मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा वाइपर करूँगी उसके बाद। तो फाइनली मेरा किचन साफ़ हो गया है लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद। तो सफाई करने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा था और देखने में काफ़ी सुकून मिल रहा था। और यहाँ जो मैंने बाहर डिब्बे वगैरह रखे थे, तो जिसमें मतलब ज़्यादा सामान थे, तो उसको मैंने नहीं मतलब खाली नहीं किया। तो उसको मैं ऐसे ही अच्छे से कपड़ा भिगा के अच्छे से पोंछ दूँगी। और जो थोड़ा कम दाल वगैरह है तो उसको मैं निकाल दूँगी। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 6 बजे का और ईशू भी उठ चुकी है इस टाइम तक। तो मैं फटाफट से सारे सामान लगाऊंगी। तो फिर से मैंने अपना गैस वगैरह सारा ला के रख दिया है। और किचन के सारे सामान तो नहीं, थोड़े बहुत आ चुके हैं और थोड़े बहुत अभी बाहर है, उसको धोना है। उसको डिब्बे वगैरह अच्छे से धोना है, जो ज़्यादा गंदे थे मैंने बाहर ही रख दिया है। और उसके बाद मैंने सोचा लगे हाथ किचन भी साफ़ कर सॉरी लगे हाथ फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम फ्रिज फिर से साफ़ करेंगे, चीज़ें वगैरह निकलेंगी तो फिर से मतलब सारा किचन मतलब गंदा हो ही जाता है। तो मैंने सारा इसमें से कुछ निकाल दिया है और निकालने के बाद मैं इसमें भी अच्छे से इसको अच्छे से पोंछ लूँगी, क्योंकि फ्रिज वगैरह